सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा लेखपाल भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी करने को लेकर बीजेपी पर पीडीए के आरक्षण में धांधली आरोपों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव और उनके पार्टी के नेताओं के झूठे आरोप लगाने की फितरत हो गई है। डिप्टी सीएम की नौकरशाही पर भी हमला करते हुए कहा है कि हमारे सिस्टम में भी समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में कई अधिकारी व कर्मचारी बैठे हुए हैं। डिप्टी सीएम ने ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि 2047 तक देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार रहने वाली है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि सपा के एजेंट बनकर सरकारी दफ्तर में बैठे लोग ऐसी कोई गलती ना करें कि जिससे समाज में गलत संदेश जाए, जिससे राजनीतिक विरोधियों को फायदा हो और उन्हें मुद्दा उठाने का मौका मिले। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि हमारी सरकार आरक्षण का 100% पालन करेगी। उसको लेकर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पीडीए का हक बीजेपी मार रही है और आरोप लगाया है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी क्या है कि और उनकी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, वो सदन हो चाहे वह सड़क पर हो चाहे वो संसद में हो, झूठे आरोप लगाना उनकी फितरत हो गई है। समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में बहुत सारे अभी भी हमारे सरकारी सिस्टम में बैठे हुए हैं। उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि 2047 तक अभी भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में रहने वाली है। ऐसी कोई गलती ना करें जिससे समाज में गलत संदेश जाए और राजनीतिक विरोधियों को फ़ायदा मिले और उनको मुद्दा उठाने का मौका मिले। हमारी सरकार आरक्षण का 100% पालन करेगी। 27% ओबीसी का, 21% एससी का, 2% एसटी का और 10% सामान्य वर्ग के गरीबों का। यह आरक्षण का मानक हर हाल में पालन करेंगे और जो 40% बचता है सामान्य श्रेणी के लिए, उसमें किसी भी वर्ग के जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे वो कोई आरक्षित नहीं, वो अनारक्षित श्रेणी है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, क्या कहेंगे कांग्रेस? मिल के लड़ ले चाहे अकेले लड़ने, हारना तय है। लेकिन कांग्रेस के प्रभारी जो है वो मायावती जी को भी आह्वान कर रहे हैं कि वो उनके साथ आ जाए। जो मायावती जी को भी ले ले, अखिलेश यादव जी को ले ले, स्वयं साथ में आ जाए, तब भी कमल खिलेगा। सर, एसआईआर में 2.89 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं, जिसको लेकर कटे हैं ये आप ना कहिए। एसआईआर की प्रथम प्रक्रिया है, जो फार्म दिए गए थे जितने वापस आ पाए हैं उसमें 2,89,00,000 के लगभग कम है। भाजपा का कार्यकर्ता हर बूथ पर एक सजग पहरेदार के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा। हम लोग एक ही बात चाहते हैं कि मतदाता सूची शुद्धता के साथ सामने आवे और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में जो मतदाता हो वही मतदान करे, कोई घुसपैठिया न करे, कोई बूथ कब्जा न करे, कोई बूथ लूटे नहीं, कोई जो स्वर्गवासी हो गया उसका मतदान कर लेते थे। तो यह सब गड़बड़ियाँ जो है उसको ख़त्म करना लक्ष्य है। अयोध्या प्रयागराज बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ पर माघ मेला भी लग रहा है। अखिलेश यादव जी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सरकार लोगों की सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट का प्लान करे और इसमें विफल है। देखिए, भारतीय संस्कृति के प्रति जो विशेष तौर से मैं कहूँगा युवा पीढ़ी के मन में ये भाव जागृत हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में सरकार होने का परिणाम है। इसके कारण से जो नए साल में लोग गोवा जाते थे, पिकनिक मनाने के लिए जाते थे, अश्लीलता में समय बिताते थे, आज अगर वह सब लोग परिवार के साथ काशी, मथुरा, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज, विंध्याचल धाम जा रहे हैं तो यह वेलकम करने की ज़रूरत है। ये जो युवा है उसके अंदर जो सोच में परिवर्तन आया है वो स्वागत करने है। सुरक्षा के लिए सरकार ने सभी आवश्यक उपाय किए हैं। श्री अखिलेश यादव जी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपना शासन काल याद आया।